हाय गाइज, आपके अपने चैनल डीपीएस विदन पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, इस सेशन बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, जिसमें हमने टॉपिक लिया महात्मा गांधी का राजनीति में प्रवेश। गांधी जी को भारत किसने बुलाया दक्षिण अफ्रीका से, तो इन तमाम और गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, जिस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं गाइज। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइस, अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम गांधी जी का जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, तो नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके जो पिता थे उनका क्या नाम था? करमचंद गांधी। पिताजी का नाम करमचंद गांधी और उनकी जो माता थी वो पुतलीबाई थी। माता पुतलीबाई। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो जन्म होता है वो 2 अक्टूबर 1869 को होता है। 1869 ईस्वी में होता है। और उनकी जो मृत्यु होती है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में होती है। गाय, जिनका जो जन्म स्थान था वो पोरबंदर स्थान पर हुआ है, और ये पोरबंदर कहाँ था? गुजरात में स्थित है। इनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी से हो गया था। 1883 में इनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ। विवाह इनका 1883 में हो गया था कस्तूरबा गांधी से। और वही इनके पुत्र थे हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। यानी 4 पुत्र थे इनके, जिनका अगर नाम देखें तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। और इनके राजनीतिक जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले थे इनके राजनीतिक गुरु थे। साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने 1915 में की थी। साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने 1915 में की थी। इनकी जो आत्मकथा थी वो सत्य के मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी जो आत्मकथा इन्होंने लिखी। प्रमुख उपनाम क्या क्या दिए गए हैं? तो राष्ट्रपिता इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहकर बुलाया। तो राष्ट्रपिता की जो उपाधि किसने दी है? सुभाष चंद्र बोस ने। भाई बापू किसने कहा? तो बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। भाई महात्मा गांधी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। इनको जो उपाधि थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया इनको महात्मा। भाई मलंग बाबा इनको कहा गया है खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने इनको मलंग बाबा की उपाधि दी। भाई अर्धनगन फ़कीर किसने कहा था? अर्धनगन फ़कीर जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल ने कहा। विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्धनंग फ़कीर कहा। आगे देखते हैं गाइज। महात्मा गांधी का जो भारतीय राजनीति में प्रवेश कब होता है? सन 1893 में गुजराती व्यापारी दादा। तो अब इनका राजनीति के सफर देखते हैं। पहले इनका कैरियर देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं क्या है। तो 1893 में गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। उनका मुकदमा लड़ने कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। तो 1904 में ही डरबन में फिनिक्स फार्म की किसने स्थापना की? 1910 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में टाल स्टाय फार्म की स्थापना की। 1910 में दक्षिण अफ्रीका के ही जोहान्सबर्ग में किसकी स्थापना की? टाल स्टाय की। और भाई 1904 में डरबन में ही की, जो डरबन कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में था। उसमें फिनिक्स फार्म की स्थापना की गई। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे। तो यही सबसे बड़ा मुख्य प्रश्न बनता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत किसने बुलाया? तो ये उनके जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के आग्रह पर ही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से
भारत लौट आए थे। और जो लौटे थे तो वो डेट थी गाइज 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे। गाइज गला नहीं सही काम कर रहा है, सर्दी इतनी तेज है। तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटे। इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। किनकी स्मृति में? महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत आने की याद में। तो 9 जनवरी को सन 1915 में अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे, तो नदी कौन सी है? साबरमती नदी। और कहाँ स्थान कहाँ है? अहमदाबाद में। और सन क्या है? 1915 में। तो 1915 में अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे एक साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो जिस समय ये भारत वापस लौटे उसी साल इन्होंने एक साबरमती आश्रम की स्थापना की, जो कि साबरमती नदी के किनारे स्थित था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। महात्मा गांधी को की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और बापू की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रदान की गई थी। बापू जो कहा था वो नेहरू के द्वारा कहा गया था। तो गाइस गला काम नहीं कर रहा है, तो सेशन हम यहीं पर रोकते हैं। आगे इस पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने चंपारण में किसानों की मदद की, फिर खेड़ा आंदोलन में, और फिर किस तरह से अहमदाबाद मिल, और किस तरह रोलर एक्ट में और असहयोग आंदोलन चलाया। तो इस पे हम आगे वीडियो लाएंगे गाइज, और ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी महात्मा गांधी से संबंधित आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज। तो मिलते हैं जल्दी ही, हम इसका नेक्स्ट जो आगे का सेशन है वो हम जल्दी ही लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।